नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 104 से 105 तक व आंकलन नंबर 18 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से लगा के 103 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। बड़े ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 104। सरल समीकरण को हल करने की समझ बना पाना। सरल समीकरण को हल करने की जो समझ है वो बना पाना। नीचे सारणी में दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ एक समीकरण जो हल किया हुआ है उसको देखते हैं। x माइनस 10 बराबर 20 है, यानी x माइनस 10 करते हैं तो उनका मान 20 होता है। तो इसको आपको क्या करना है, x माइनस 10 प्लस 10 करके उसका मान 20 लेना है। 20 प्लस 10 दोनों पक्षों में 10 जोड़ने हैं। इधर भी आपको 10 जोड़ने हैं और इधर भी 10 जोड़ने हैं। दोनों पक्षों में आप 10 जोड़ोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो 3x माइनस 5 बराबर 15, यानी 3x माइनस 5 बराबर 15 कैसे आए हैं ये आपको पता करना है। तो यहाँ 3x माइनस 5 में 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 5। इधर 5 जोड़ दिया तो इधर भी आप 15 के साथ भी 5 जोड़ना है। दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है, 3x बराबर 20। 3x बराबर 20 प्राप्त हुआ। तो x का मान होता है 20/3। 20/3। इसी तरह आप देखोगे अगला समीकरण भी, तो अगला समीकरण भी कुछ इस प्रकार ही है। इसमें 8y माइनस 5 बराबर 67 है। तो ये 8y बराबर 67 प्लस 5, 67 प्लस 5 कर दिया तो यहाँ देखोगे 8y बराबर 72 हो गया। अब यहाँ y का मान 72/8, y का मान 72/8 हो जाता है। तो 72 में जब 8 का भाग देंगे तो 9 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अगला समीकरण है 8y प्लस 4 बराबर 100। 8y का पक्षांतरण करेंगे तो 100 के साथ में 4 को माइनस कर देंगे। जैसे ही संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं तो जो प्लस में संख्या होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। तो 100 में से माइनस हो गया आपके 4, तो 8y बराबर 96 हो जाते हैं। 100 में से 4 कम हो गए 96। अब y का मान निकालना है तो 96/8 कर दीजिए। ये 8 जो है ये पक्षांतरण करेंगे नीचे आ जाते हैं और y बाहर रह जाता है। अब 96 में 8 का भाग दोगे तो y का मान 12 उत्तर आ जाता है। ये पक्षांतरण के कुछ नियम होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। बढ़ते हैं y प्लस 8 बराबर -3। तो यहाँ देखोगे y बराबर -3 -8 पक्षांतरण करना है यहाँ पे। तो -3 और -8 का पक्षांतरण किया तो माइनस क्या हो गए, 11 हो गए। इसी तरह आप इधर भी देखोगे अगले प्रश्न में तो 9a माइनस 7 बराबर 4 प्लस 2a। तो यहाँ 9a माइनस 2a बराबर 14 प्लस 7 का पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाते हैं 21 और इधर रह जाते हैं ये घटाने पे 7a बराबर 21। तो a का मान ज्ञात करना है तो 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 उत्तर आ जाता है। तो ये पक्षांतरण करना था। इसी तरह आप आगे और देखोगे तो ये भी इसी तरह किया हुआ है कि 3 कोष्टक 2x माइनस 1 कोष्टक बंद प्लस 2 कोष्टक 1 माइनस x कोष्टक बंद बराबर 8 प्लस x। तो इसमें देखोगे तो 6x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2x बराबर 8 प्लस x। तो यहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब ये 4x आता है तो -1, 4x माइनस 1 हो जाता है। 4x माइनस 1 बराबर 8x, 8 प्लस x। 4x माइनस x बराबर 8 प्लस 1। तो यह 8 प्लस x का मान जो होता है वो हो जाता 9 और यहाँ 1x में से 1x कम होता है तो ये आपका बच जाता 3x। तो अब 3x है यहाँ पे। अब 9/3 कर दिया x का मान तो 3 आ जाता है। इस तरह x का मान 3 आ जाता है। आगे ये देखोगे ये भी इसी तरह किया हुआ है। इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रत्येक समीकरण का उसका हल से मिलान करना है। इसको भी आप मिलान कर सकते हो। जैसे पहले का मिलान है तो इसको इससे कर सकते हो, दूसरे का मिलान है यहाँ कर सकते हो, तीसरे का मिलान यहाँ करोगे, चौथे का मिलान आप यहाँ करोगे, पांचवे का मिलान यहाँ करोगे। तो ये कुछ मिलान से संबंधित समीकरणों का आपको क्या करना है, मिलान करना है। समीकरणों का मिलान करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 105 की तरफ, जो अपने कार्यपुस्तिका का अंतिम कार्यपत्रक होगा।
दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने और उन्हें हल करने की जो समझ है वो विकसित कर पाना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। यदि किसी संख्या के 6 गुणे में से 5 घटा दे तो हमें 7 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। माना वह संख्या x है। मैं जैसे बता रहा हूँ आप अच्छी तरह से ध्यान से देखना कि माना वह संख्या x है। प्रश्न के अनुसार अपन को करना है 6 गुणा करना है। कितना गुणा, 6 गुणा। 6 गुणा में से घटाना कितना है, 5 घटाना है, तो -5 कर दिया और बराबर प्राप्त कितना होता है, 7 प्राप्त होता है। तो 7 बार रह गया बराबर के बाद, तो यहाँ पे 6x 6 गुणा हो गया। और अब ये माइनस की जो 5 है ये संख्या बाहर जब आएगी तो प्लस की 5 हो जाएगी। तो जब इसका पक्षांतरण किया तो प्लस की 5 हो गई, तो 7 + 5 यानी 12 हो गया। इधर 6x रह गया, इधर 12 रह गया। अब आप क्या करोगे, 12 में 6 का भाग दोगे, तो 12 में 6 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो वह संख्या क्या होगी, 2 हो जाएगी। बड़ा ही सरल प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप इसे आराम से हल कर सकते हो। इसी तरह आप दूसरा देख लीजिए ना कि किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो माना वह संख्या क्या है, x है। अपने को पता है नहीं तो अपने x ही मानेंगे। प्रश्न के अनुसार 1/3 का मतलब 1/3x इतनी है और उसमें 5 जोड़ना है और बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ प्लस के 5 है तो इधर जब पक्षांतरण करेंगे एक बार तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो 3x 1/3x बराबर जब इसका पक्षांतरण के माइनस के हो गए तो 5 घटा दोगे तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ देखोगे 1/3x बराबर 3 बच गए। अब यहाँ आपको x का मान निकालना है, तो क्या करोगे, तो x का मान निकालना है। तो ये x बाहर ले लिया, इधर ये कर लिया, तो x को बाहर ले लिया, 3 को 3 से गुणा कर लिया, तो x का मान आ गया आपका 9। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रश्न आपको हल करने थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का है कि राजू की पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुने से 5 अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष हो तो राजू की आयु क्या होगी। माना राजू की वर्तमान आयु x है। अपने को पता नहीं तो x मानना पड़ेगा। प्रश्नानुसार देखोगे तो 3 गुणे और +5 अधिक है बराबर 44 है। ये आपको प्रश्न के अनुसार देखने को मिल रहा है। अब 3x बराबर जैसे ये 5 प्लस में ही बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 44 में से 5 माइनस किए 39 हो गए, इधर 3x हो गया। अब ये 3 इस 39 के नीचे आ गया तो 13 वर्ष उत्तर आ जाता है। राजू की आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाती है। आगे चौथा देख लीजिए। इसी तरह आपको चौथा करना है कि रिया की माँ की आयु रिया से 7 गुणा है। 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु जो है वो रिया से 4 गुणा होगी। तो बताइए रिया की आयु और उसकी माँ की आयु क्या है। रिया की आयु x वर्ष है, उसको पता नहीं, माँ की आयु है 7x है, क्योंकि 7 गुणा हो रही तो 7x हो जाएगी माँ की आयु। 4 वर्ष बाद रिया की आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद में रिया की आयु है वो 4x + 4 7x + 4, यानी आपको क्या निकालनी है, रिया की आयु। तो रिया की आयु है 4 वर्ष बाद में रिया की आयु क्या रह जाएगी, 4 वर्ष रह जाएगी। ये इस तरीके से करना था। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यदि एक संख्या दूसरे से 4 गुना है तथा दोनों का अंतर 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है और दूसरी संख्या 4x है। प्रश्न के अनुसार देखोगे तो 4x - 4 बराबर 15। अब 4x में से x घटेगा तो 3x बच जाएगा, 3x बराबर 15 हो गया। x का मान निकालना है, 15/3, x का मान आ गया 5। तो फर्स्ट हिस्सा हो जाएगा 5 और सेकंड हिस्सा निकालना है तो 4 गुणा कर लीजिए। तो 5 से 4 गुणा किया तो 20 हो गया। तो सेकंड हिस्सा हो गया यहाँ पे 3। इसी तरह ये आपको ये 5वें प्रश्न में भी, चौथे प्रश्न में आपको यहाँ तक करना था कि रिया की आयु कितने वर्ष हो रही है, यहाँ पे 28 वर्ष हो रही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 6। रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की क्या है, 2 गुणी है। यदि दोनों ने मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए तो बताइए रोहित और दिनेश ने कितने कितने रन बनाए। प्रश्न के अनुसार देखो दिनेश ने x रन और रोहित ने 2x रन, यानी 2 गुणे रन। प्रश्न के अनुसार x + 2x बराबर 198, 3x + 198, 198 में 3 का भाग दिया तो 66। दिनेश ने रन कितने बनाए, 66,
और रोहित ने 2 गुना 132 रन बनाए हैं। इस तरीके से यह प्रश्न करना था। अब बढ़ते हैं आंकलन नंबर 18 की तरफ। 18 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। x + y + 5x बीजीय व्यंजक हैं, तो इसमें व्यंजक कितने हो जाएंगे? द्विपद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? द्विपद जो है इसमें व्यंजक हो जाएंगे। तो इसमें आप लिखोगे द्विपद। अगला प्रश्न है, कथन p का 2/3 20 है के लिए उचित समीकरण कौन सा होगा? इसके लिए उचित समीकरण ये होगा, कथन p का 2/3 = 20, ये होगा। जैसा लिखा वैसा आपको यहाँ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, समीकरण 5 = 3y = 3y - 7 का हल होगा। तो इसका हल आपको देखने को मिलेगा सीधा सा 4 है। सुचेता के पास भावना से 3 गुणे सिक्के हैं। यदि दोनों के पास कुल 20 सिक्के हो तो भावना के पास कितने सिक्के होंगे? सीधी सी बात है, 5 सिक्के होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त समीकरण बताइए। यहाँ देखोगे तो गणितीय कथन दे रखे हैं, आपको इसमें से उपयुक्त कथन बताने हैं। किसी संख्या के 2 गुणे एवं 12 का योग 24 है, तो किसी संख्या के 2 गुणे और 12 का योग 24 है, इस तरीके से लिखना था। x के 5 गुणे में से 3 घटाने पर 27, तो x के 5 गुणे माइनस में 3 घटाने और बराबर 27 से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको समीकरण बनाना था, समीकरण लिखना है। छठे प्रश्न में, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए यदि x = 2 और y = -3 है। तो यहाँ देखोगे 5x - 2y बराबर 5 × 2 - 2 × 3 x3 हो जाएगा। तो इसका मान निकालोगे 10 + 6 16 हो जाता है। इधर देखोगे तो ये भी इसी तरह किया हुआ है, इसको भी आप इसी तरह कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर जो प्रश्न है, जब a = 0 और b = -1 है तो दिए हुए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। या पहला प्रश्न आप देख लीजिए कि 2a + 2b, तो 2a और 2b यानी 2 × 0 + 2 × -1, तो देखो कि -2 उत्तर आ रहा है। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा भी आप कर सकते हो। आगे 8वां, दिए इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 हो। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी है, इसे भी आप बड़े सरल तरीके से हल कर सकते हो। ये पूरा जो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आप इसे पूरा वीडियो को अच्छी तरह से रोक करके इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से देख करके इसे हल कर सकते हो। इसी तरह आज अपनी कक्षा 8 की प्रखर गणित कार्यपुस्तिका पूरी हो जाती है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है, आप वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।